नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा ज्ञान की चर्चा करता हूं और ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। पढ़ाई का ज्ञान है, भोजन का ज्ञान है, खेलने का ज्ञान है, ध्यान का ज्ञान है, न जाने लाखों तरह का ज्ञान है, करोड़ों तरह का ज्ञान की जानकारी आपको लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं जो चर्चा आप लोगों से करता हूं, मैं ज्ञान उसी को मानता हूं जो स्वयं का ज्ञान आपसे करवाए। बाकी जो ज्ञान है, वो सारी दुनिया का जो ज्ञान है, वो आपको चीजों में मदद करेगा, लेकिन स्वयं को जानना, वो भीतर का ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान, मैं उसकी चर्चा करता हूं। बाहर का ज्ञान आपके भीतर के उस परमानंद की प्राप्ति के लिए आपको कहीं सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस संसार में रहने के लिए उस ज्ञान की हमें जरूरत है, लेकिन हम संसार में हैं जो हमारे होने का कारण है। यदि वो ज्ञान हमारे पास नहीं है तो सारी दुनिया का ज्ञान भी हो जाएगा, तब भी वो भीतर के उस आनंद को प्राप्ति में हमारे लिए सहयोगी नहीं बनेगा। अंदर जानने का जो ज्ञान है, भीतर की पगडंडियों में चलने का जो ज्ञान है, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं और वो गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान का दीपक मिलता है तो भीतर का कलुष मिट जाता है, भीतर का अंधेरा मिट जाता है और जीते जी व्यक्ति उस परमानंद को प्राप्त करता है और चैतन्य के साथ रहने का अनुभव प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 21 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 14, तदनुसार शुक्रवार 5 सितंबर 2025, सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल 6 सितंबर सुबह 3:12। सूर्यकालीन योग शोभन योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 1:53। अगला योग अतिगंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:45। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 11:38। अगला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पे इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 51 मिनट है और ये 51 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:10 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:54 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है
वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 5 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 5 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 5 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से 12 मिनट पहले श्री गणपति का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। उनके श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करें। सुदासन लगाएं, आसन पर बैठकर गणपति के अथर्व शीश का पाठ करें। इसके साथ ही शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति जी के भाल पे सिंदूर का तिलक करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, अनुकूल है तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे और यात्रा भी आपकी सफल होगी। रुके हुए सभी कार्य संपन्न होंगे। मित्रों व स्वजनों का सहयोग मिलेगा। परिवार में शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सही रणनीति और मेहनत से आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कामकाज, कैरियर में सफलता के अच्छे संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? भूमि, वाहन आदि निजी संपत्ति खरीदें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग मरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आर्थिक व सामाजिक स्थिति सामान्य होगी। कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। किसी विशेष कार्य में सावधानी बरतें। विद्यार्थी जन विद्या के क्षेत्र में परिश्रम करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। समय विशेष रूप से शुभ है और शिक्षा, नई स्किल्स सीखने और नई उपलब्धियों की दिशा में आप तेजी से बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें। और क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। थोड़ी सी लापरवाही से धन हानि होना संभव होगा। कार्य व्यवस्था में गड़बड़ी व व्यवधान आ सकता है। पैतृक संपत्ति आदि के बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं में तनाव उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वाणी व व्यवहार को अनुकूल बनाए रखें। वाणी की अनुकूलता से कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। कोई नई मशीनरी व वाहन आदि आज ना खरीदे तो बेहतर होगा। क्या करें? कर्मचारियों से तालमेल बनाकर चलें। और क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य संपन्न ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु लगन में है, पंचम भाव में और नवम भाव में है, तब आप नियम बना दीजिए, किसी भी प्राचीन मंदिर में हफ्ते में एक बार साफ सफाई की सेवा जरूर करें। यदि लगन में है, पंचम में है, नवम में है और आप किसी प्राचीन मंदिर में जाकर
बिना चुपचाप दिखावे, बिना किसी दिखावे के यदि वहां जाकर आप पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो केतु बहुत श्रेष्ठ फल देगा साथियों। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, यदि आपके जन्म कुंडली में बुधदेव छठे में भाव में है, 8वें भाव में और 12वें भाव में है, तो लगातार 7 बुधवार तुलसी जी के 3 पत्ते प्रातःकाल खाली पेट सेवन करिए, बुध अच्छा फल देगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। बीमारी की वजह से, मेहनत की वजह से, परिश्रम, संघर्ष की शरीर कमजोर हो गया है, या कोई भी कारण से शरीर कमजोर हो गया है और उसकी वजह से आपका दिल कमजोर है, आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में कमजोरी आ गई, कारण कोई भी हो, आप थोड़ा सा भी चलते हैं, थोड़ा सा भी दौड़ रहे, आपकी सांस फूलने लगती है। आप थोड़ा सा भी काम कर ले, वजन उठा ले, सीढ़ियां चढ़ ले, आपकी सांस फूल जाती। मैं आज इसके लिए आपके लिए सुंदर आयुर्वेद का देसी नुस्खा लेके आया हूं। शानदार देसी नुस्खा है। जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं, यदि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपकी शारीरिक कमजोरी जड़ से ठीक हो जाएगी और आपकी श्वास जो फूलती है वो नहीं फूलेगी। अद्भुत नुस्खा है। क्या करना है, आपको 1 चम्मच अलसी लेना, पंसारी क्या मिल जाती है, 1 गिलास पानी में शाम के टाइम इसको भिगो देना है और सुबह वो छान कर पी लेना है। और उसके बाद पुनः सुबह 1 चम्मच अलसी पानी में भिगोनी है, 1 गिलास पानी में, और शाम को टाइम खाना खाने से आधा घंटे पहले छान कर उसको पी जाना है। अब आप करके देखिएगा, ये अद्भुत नुस्खा है साथियों, कभी खाली नहीं जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचर, ग्रह गोचर शुभ है तथा पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल होने से सुख साधन बढ़ेंगे। नौकरी आदि के क्षेत्र में भी वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। मित्रों व परिवारजनों से मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करें और किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से बचें। युवाओं का नौकरी आदि के क्षेत्र में उच्च वर्गीय अधिकारी व कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में अनुकूल बदलाव करें और क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। रुके हुए सभी सरकारी कार्य आज संपन्न होंगे। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका व व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके शैक्षणिक जीवन को नई दिशा मिलेगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होंगे और कठिन से कठिन विषयों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। सोचे विचारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करें। क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों के साथ दावत आदि में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेने का दिन है। यदि आप प्रयास जारी रखेंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। युवाओं को कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भी उत्तम रहेगी। क्या करें, पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखें और क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, समय की प्रतिकूलता से कार्य क्षेत्र की स्थिति अस्पष्ट होगी। असमंजस्य का वातावरण बना रहेगा। कार्यभार बढ़ेगा। आवास संबंधी समस्या भी मन को परेशान करेगी। शत्रु मौके का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक कलह और झंझटों से बचें, आपके लिए बेहतर होगा। क्या करें, अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें, बेवजह कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं
हंसो जगत प्रसुताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, साहस में वृद्धि होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मेल मिलाप लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा तथा इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। सुख साधनों के विस्तार से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावनाएं नजर आ रही। उच्च शिक्षा और कैरियर की योजना बनाने वालों के लिए दिन शुभ साबित होगा, लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी शिक्षा, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो भी प्रदर्शन करेंगे वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। क्या करें? छोटे भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त करें, और क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अपनी वार्ता व योजना को गुप्त रखें, अन्यथा हानि होगी। वाणी की उत्तमता से कार्य संपन्न होंगे। आय नियमित रहेगी, अतः व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। समय का सदुपयोग करें तो बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास सफलता दिला सकता है। क्या करें? धार्मिक व सामाजिक कार्य करें। क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों से संबंध ना बिगाड़। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव के बारे में सदा मैं आपसे कुछ न कुछ कहता रहता हूं। और ऋषियों का भी मत है कि अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। लेकिन विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि आयु तो लंबी रहती, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। क्या करें? जो उपाय बताने जा रहा हूं कि अष्टम भाव में शनिदेव आयु के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन संघर्ष कम आए इसके लिए जिंदगी में जीवन का हिस्सा बना दीजिए कि आप हर रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए, और जल अर्पित करते हुए मृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। शनिवार लगातार आप 21 शनिवार, 40 शनिवार ऐसा करते हैं तो जीवन में बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और संघर्ष से पीछा छूट जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कुटुंब परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यवसाय में उन्नति से आर्थिक लाभ होगा। कला कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा तथा पास पड़ोस से भी संबंध सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। कड़ी मेहनत और परिश्रम के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षकों और आपके बीच में तालमेल बना रहेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहें, और क्या ना करें? स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा आदि में धन का अपव्यय होगा। कार्य क्षेत्र में भी रुकावट और प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। अफसर जनों को प्रसन्न करना आवश्यक होगा तथा नए पुराने मित्रों से विवाद संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है। यात्राओं में सावधानी बरते। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। क्या करें? भाई बंधुओं से संबंध सुधारें, और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम मां लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। विशेष कार्यों को निपटाने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी।
तथा संपदा और संग्रह करने का अवसर भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी आपके अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी अपने सपनों पर विश्वास रखें, मन में आत्मविश्वास रखें। युवा वर्ग नई रणनीतियों के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। कार्यगति आपको थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें, शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।